हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण चांगिर और आज बेटा हम इंग्लिश ग्रामर में जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है उसमें बेटा एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और उस चैप्टर का नेम है एडजेक्टिव। तो बेटा इस एडजेक्टिव टॉपिक से रिलेटेड भी काफ़ी सारे प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब वो चाहे से एडजेक्टिव के टाइप्स के बारे में हो या उनके रूल्स एरर्स वगैरह या फिर उसके रेक्टिफिकेशन के बारे में हो या फिर डिग्री से रिलेटेड जितने भी एरर्स होते हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। तो बेटा इस वीडियो में हम एडजेक्टिव के मीनिंग, उसके टाइप्स के बारे में, उसके यूजेस के बारे में ये पूरी स्टडी हम डिटेल से करने वाले हैं। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो यदि हम सबसे पहले एडजेक्टिव की मीनिंग देखना चाहें तो मीनिंग कुछ इस तरह से है, एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। तो भाई सीधी सी बात है, हमने नाउन और प्रोनाउन के बारे में पूरी डिटेल से, इनके टाइप्स के बारे में, इनके रूल्स के बारे में और इनके जो एरर्स जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। यदि आपने अब तक भी वो मेरे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो बेटा आई बटन पे क्या तो मैं उन वीडियोज़ को डाल दूंगा, वहाँ पे जाके देख लेना या फिर आप एंड स्क्रीन पर भी जाके देख सकते हैं। यदि आप चाहें तो मैंने YouTube पर अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर बाय प्रवीण सर। तो वहां पर भी जाकर बेटा वो सारे जितने भी ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस हैं आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें एडजेक्टिव की तो एडजेक्टिव भी बेटा ऐसे शब्द होते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। अब इसको देखो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि यदि सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव आ भी जाए तो आप उसे पहचानेंगे कैसे। तो भाई सीधी सी बात है, पहली बात तो आपके सामने ये आएगी कि जो एडजेक्टिव है हमेशा नाउन से पहले आता है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है बबलू इज हैंडसम। तो बेटा यहाँ पर बबलू क्या है, एक नाउन है और नाउन की विशेषता क्या है, मतलब नाउन की यहाँ पे खूबी क्या बताई गई है कि वो क्या है, हैंडसम है। तो ये जो हैंडसम जो शब्द है ना ये एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये शब्द इस संज्ञा बबलू की विशेषता बता रहा है। सेकंड है शी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो बेटा देखो यहाँ पर गर्ल क्या है, नाउन है और नाउन से पहले एक वर्ड आया है इंटेलिजेंट। तो ये इंटेलिजेंट गर्ल को स्पेसिफाई कर रहा है, मतलब इसकी क्वालिफिकेशंस बता रहा है, मतलब इसकी विशेषता बता रहा है कि जो लड़की है वो कैसी है, इंटेलिजेंट। तो बेटा फर्स्ट सेंटेंस में जो हैंडसम है और सेकंड सेंटेंस में जो इंटेलिजेंट, ये जो वर्ड हैं इन्हें ही हम क्या बोलते हैं बेटा, एडजेक्टिव बोलते हैं। और क्यों एडजेक्टिव बोलते हैं, क्योंकि ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, चाहे से वो खूबी हो या फिर उसकी कमी हो। अब अगर हम बात करें एडजेक्टिव के यूज के बारे में, यहाँ पर यूज का मतलब है कि यदि किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है तो उसका इस्तेमाल कितने रूपों में किया जाता है। तो यहाँ पर आपको दो रूप मिलेंगे, एक है एट्रीब्यूटिव यूज और एक होता है प्रेडिकेटिव यूज। तो इन दोनों यूज के बारे में हम डिटेल से अब पढ़ने वाले हैं। यदि हम एट्रीब्यूटिव यूज के बारे में पढ़ें तो जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है तो ऐसे प्रयोग को, मतलब एडजेक्टिव के ऐसे प्रयोग को हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देखें, रवि इज एन ऑनेस्ट स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो क्या है, नाउन है और नाउन से पहले हमने एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया। सेम यदि यहाँ पर हम सेकंड सेंटेंस में देखें तो लिखा हुआ है दैट इज अ ब्लैक लैपटॉप। तो यहाँ पे लैपटॉप क्या है, नाउन, और नाउन से पहले हमने ब्लैक वर्ड का यूज किया है और ये ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव। मतलब यहाँ पर जो लैपटॉप है उसका कलर कैसा है, ब्लैक कलर का। तो ये जो ब्लैक है ये एडजेक्टिव है। तो दोनों ही एग्जाम्पल में जो एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले आया है, ऑनेस्ट स्टूडेंट से पहले, ब्लैक लैपटॉप से पहले। तो इस तरह के एडजेक्टिव का जो यूज है उसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज। यदि हम बात करें प्रेडिकेटिव यूज की तो जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले नहीं किया जाता है तो ऐसे प्रयोग को हम एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है रवि इज ऑनेस्ट। तो बेटा यहाँ पर ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल में ब्लैक भी क्या है, एडजेक्टिव है। तो दोनों का जो इस्तेमाल है बेटा नाउन से पहले नहीं किया गया है, मतलब इन शब्दों के बाद में नाउन का प्रयोग नहीं किया गया है, केवल यहाँ पर जो एडजेक्टिव है वो अकेले रूप में ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, यदि नाउन से पहले यूज किया जाए तो वो तो होता है एट्रीब्यूटिव यूज, और यदि नाउन से पहले यूज नहीं किया जाता है एडजेक्टिव का, केवल अकेला ही एडजेक्टिव आता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स की, मतलब आपकी जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें एडजेक्टिव कितने टाइप के होते हैं, तो जितने भी 9 टाइप के होते हैं बेटा मैंने यहाँ पे उन सभी के नाम लिख दिए हैं। तो फर्स्ट है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, सेकंड है क्वांटिटेटिव,
थर्ड है न्यूमरल, फोर्थ है प्रॉपर एडजेक्टिव और फिफ्थ है पजेसिव एडजेक्टिव। इसी तरह से सिक्स्थ है एम्फेटिक एडजेक्टिव, सेवंथ है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एट्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और लास्ट जो नाइन्थ टाइप है एडजेक्टिव का वो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब हम बात करेंगे कि जितने भी टाइप्स है ना, जो 9 टाइप्स है एडजेक्टिव के, एक्चुअल में होते क्या है, मतलब इन सभी की मीनिंग देखेंगे और इनको गहराई से समझने की कोशिश करेंगे बेटा। अगर हम एडजेक्टिव के फर्स्ट टाइप की बात करें तो वो है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। अब ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होते क्या हैं? तो ऐसे एडजेक्टिव जो कि संज्ञा के गुण दोष, रंग रूप, आकार प्रकार और स्थिति के बारे में बताएं, तो ऐसे एडजेक्टिव को हम क्या बोलेंगे? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। मतलब उसमें आप अच्छाई भी शामिल कर सकते हो, बुराई भी शामिल कर सकते हो, वो किस कलर का है, उसका आकार कैसा है, साइज वगैरह कैसा है, उसकी नेचर किस टाइप की है। तो इस तरह की जो क्वालिटीज बताते हैं ना एडजेक्टिव, उन एडजेक्टिव को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। चलिए इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है रेखा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो गर्ल से पहले जो ये ब्यूटीफुल वर्ड आया है, तो ये जो चीज है वो गर्ल की क्या बता रही है? क्वालिटी बता रही है। मतलब यहाँ पर इस लड़की के गुण के बारे में बात की गई है। लेकिन सेकंड एग्जांपल में हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगली बॉय। तो यहाँ पर जो बॉय नाउन है उससे पहले एडजेक्टिव अगली का प्रयोग हुआ है। तो ये अगली इस नाउन के बारे में इसके दोष बता रहे हैं। इसी तरह से थर्ड है इट इज ए रेड मोबाइल। तो जो मोबाइल का कलर है वो रेड कलर का है। तो यहाँ पर जो नाउन है उसके कलर के बारे में बात की गई है। और इसी तरह से फोर्थ जो एग्जांपल है इट इज ए लार्ज टेबल। तो यहाँ पर ये जो टेबल नाउन के रूप में इस्तेमाल हो रही है, तो इससे पहले जो एडजेक्टिव आ रहा है ना लार्ज, ये किसके बारे में बता रहा है? आकार के बारे में, साइज के बारे में। तो इस तरह के जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, जो गुण दोष, रंग रूप, आकार प्रकार और कंडीशन के बारे में बताएं, तो ऐसे एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक इसी तरह से यदि हम सेकंड टाइप की बात करें तो वो सेकंड टाइप एडजेक्टिव है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? तो ऐसे एडजेक्टिव जो संज्ञा की मात्रा के बारे में बताएं, उनको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। तो बेटा ध्यान से देखना, पहला तो था कौन सा? क्वालिटेटिव, जो कि क्वालिटी के बारे में बताता है। लेकिन जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है वो क्वालिटी के बारे में नहीं बताकर केवल मात्रा के बारे में बताता है कि भाई कितने अमाउंट में वो चीज है या कितने अमाउंट में वो संज्ञा है। चलो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट है he has much juice in his glass, कि उसके ग्लास में बहुत सारा जूस है। तो ये जूस जो है अनकाउंटेबल नाउन है और उससे पहले हमने मच का यूज किया है। तो ये जो मच है वो जूस की मात्रा बताने का काम कर रहा है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है देयर इज अ लिटिल वाटर इन द जग। तो जग में बहुत ही कम पानी है। तो यहाँ पर वाटर भी क्या है? अनकाउंटेबल चीज है या अनकाउंटेबल नाउन है। और यहाँ पर जो पानी है वो कम मात्रा में है, इसलिए बेटा ए लिटिल भी क्या है? मात्रा ही बता रहा है। इसी तरह से आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसा है। तो यहाँ पर भी बेटा जो मनी एक नाउन के रूप में इस्तेमाल हो रही है, उससे पहले जो एडजेक्टिव आया है सम, तो ये सम कौन सा एडजेक्टिव है? क्वांटिटेटिव, क्योंकि यहाँ पे जो सम है वो मनी की मात्रा बताने की बात कर रहा है। ठीक इसी तरह से यदि हम थर्ड टाइप की बात करें तो वो है न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव वो होते हैं जो कि संज्ञा की संख्या के बारे में बताएं। फिर से मैं दोबारा से बताना चाहूंगा बेटा आपको कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्वालिटी के बारे में बताता है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव मात्रा के बारे में बताता है, जबकि जो न्यूमरल एडजेक्टिव जो कि आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पर, वो बेटा संज्ञा की संख्या के बारे में बताता है, नंबर्स के बारे में बताता है। अगर हम बात करें न्यूमरल एडजेक्टिव के टाइप्स के बारे में, तो मेनली जो न्यूमरल एडजेक्टिव है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। यहाँ पर आगे हमने डेफिनिट को भी दो टाइप में बांटा है और वो है कार्डिनल एडजेक्टिव और ऑर्डिनल एडजेक्टिव। तो अब बेटा जो न्यूमरल एडजेक्टिव है इसको भी हम डिटेल से पढ़ना चाहेंगे और इसके जो दोनों टाइप हैं और डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के जो दोनों सब टाइप हैं उनको भी हम देखेंगे। तो जैसा कि बेटा अब आपको पता चल चुका है कि जो न्यूमरल एडजेक्टिव होता है वो दो टाइप का होता है, एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। तो बेटा यहाँ पर इस स्क्रीन पर हम केवल डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है वो दो टाइप का होता है, एक कार्डिनल और एक ऑर्डिनल। तो इसको भी आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव किसे कहते हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव जो संज्ञा की निश्चित संख्या और निश्चित क्रम के बारे में बताए, मतलब एक फिक्स नंबर हो और एक फिक्स ऑर्डर हो, तो उसके बारे में जो भी एडजेक्टिव बताता है संज्ञा के बारे में, तो उसे हम बोलते हैं डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो बेटा यहाँ पर समझने की बात यह है कि डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में जो कार्डिनल एडजेक्टिव है वो तो बेटा निश्चित संख्या के बारे में बताता है और ऑर्डिनल एडजेक्टिव है वो निश्चित क्रम के बारे में बताता है। अब ये कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होते हैं? इसमें वो सभी संख्याएं शामिल की जाती है जिनको कि हम काउंटिंग में यूज करते हैं। वो है 1 2 3 4 एंड सो।
और इसी तरह से बेटा लास्ट तक कहीं पे भी जा सकती है संख्याएं। इसी तरह से हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव की बात करें जो कि क्रम के बारे में बताता है, उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ ऐसे कुछ चलता रहेगा और इसी तरह से इसमें नेक्स्ट और लास्ट को भी इंक्लूड किया जाता है। जैसा हम एग्जांपल के थ्रू समझें इन चीजों को, तो फर्स्ट है राकेश हैड 2 काउज, राकेश के पास 2 गाय हैं। तो बेटा काउज यहाँ पे नाउन है और नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। अब ये कौन सा एडजेक्टिव है? डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो सीधी सी बात है, ये पहले तो हम कहेंगे कि ये न्यूमरल एडजेक्टिव है और उसके बाद में हम ये कहेंगे कि कौन सा न्यूमरल एडजेक्टिव, तो आप बोलेंगे डेफिनिट। अब आपको यदि कोई ये पूछे कि भाई डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में भी कौन सा टाइप है, तो आप कहेंगे कार्डिनल एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि इसमें काउंटिंग्स वगैरह शामिल होती है और यहाँ पर ये जो है निश्चित संख्या के बारे में बता रहे हैं कि राकेश के पास में जो गाय है वो फिक्स नंबर में है और वो कितनी है? 2 हैं। इसी तरह से यदि हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो वो है शी गोट द फर्स्ट रैंक इन द क्लास, कि उसने क्लास में फर्स्ट रैंक हासिल की है। तो यहाँ पर भी बेटा ये जो रैंक है नाउन है और नाउन से पहले मैंने एक एडजेक्टिव का यूज किया है जो कि बेटा न्यूमरल एडजेक्टिव है। न्यूमरल में भी कौन सा है? डेफिनिट एडजेक्टिव है और डेफिनिट में भी कौन सा है? ऑर्डिनल नंबर वाला जो एडजेक्टिव होता है वो है, क्योंकि ये क्रम को बता रहा है, जो ऑर्डर होते हैं उनको बता रहा है। ठीक इसी तरह से यदि बेटा न्यूमरल एडजेक्टिव का जो सेकंड टाइप था और वो है इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, उसके बारे में देखें तो ऐसे सभी एडजेक्टिव्स जो कि संज्ञा की अनिश्चित संज्ञा के बारे में, यहाँ पे ध्यान रखना बेटा अनिश्चित संख्या लिखी हुई है, तो अनिश्चित संख्या के बारे में बताए उसे इनडेफिनिट और जो निश्चित संख्या के बारे में बताए उसे डेफिनिट। तो उसके बारे में बताए, किसके बारे में? अनिश्चित संख्या के बारे में बताए तो उसे हम इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखें तो राकेश हैड सम काउज, तो बेटा यहाँ पर राकेश के पास में कुछ गायें हैं। बेटा गाय तो है लेकिन वो निश्चित संख्या नहीं पता, कुछ है, हो सकता है 2 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, लेकिन यहाँ पर संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए बेटा ये जो सम है वो कौन सा एडजेक्टिव है? इनडेफिनिट एडजेक्टिव। ठीक इसी तरह से यदि हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो है मैनी स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट, कि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो ईमानदार होते हैं। तो बेटा यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं वापस कहूंगा कि नाउन है और नाउन से पहले बेटा हमने किस वर्ड का यूज किया? एडजेक्टिव का। अब मुझे ये बताइए बेटा कि ये मैनी जो वर्ड है ये कौन सा एडजेक्टिव है? भाई मुझे तो पता है न्यूमरल एडजेक्टिव है, बट न्यूमरल में कौन सा है? डेफिनिट या इनडेफिनिट? अगर ये डेफिनिट है तो डेफिनिट क्यों है? इनडेफिनिट है तो ये इनडेफिनिट क्यों है? बेटा इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और बेटा एडजेक्टिव के जो बाकी के टाइप्स हैं वो हम अगले वाले वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। यदि बेटा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना न भूलिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले आए नोटिफिकेशंस के थ्रू, तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम।